हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 15 वृत्त से संबंधित आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। हमने इस प्रश्नावली के सारे सूत्र और इसकी सारी एक्सरसाइज के सारे सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे तो इसके जो एग्जाम्पल हैं आपकी बुक में ही हल हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में इनके सारे जो एग्जाम्पल हैं बुक के वो हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। तो जो 15.1 पढ़ी थी हमने प्रश्नावली 15.1, तो 15.1 से संबंधित ये आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं और ये 3 एग्जाम्पल 15.1 में जो प्रश्न थे उनसे ही संबंधित है, यानी आपको इनको समझने में और करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या है एग्जाम्पल दूसरा, पहले और दूसरे में दूसरा सरल है, दूसरा क्या है सीधा सीधा है। क्या है दूसरा, पढ़ें, अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रश्न लिख भी रखे हैं। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेमी हो। यानी आपको इस प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमने 15.1 में एक प्रश्न ऐसा भी पढ़ा था जिसमें वृत्त की त्रिज्या से आपने परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करे थे। यहाँ पे तो आपको केवल क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल 2 में सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का संकेत होता है और आर है हमारी 7 सेंटीमीटर। फिर हम वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 = 154 और त्रिज्या हमारी सेमी में, तो इसका क्षेत्रफल आएगा सेमी स्क्वायर में। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल 2 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने क्या निकाला, वृत्त की त्रिज्या की सहायता से, वृत्त की त्रिज्या की सहायता से क्या निकाला, वृत्त का क्षेत्रफल। एग्जाम्पल पहला क्या है, एग्जाम्पल पहले में भी 2 प्रश्न हैं। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है कब, जब परिधि 132 सेमी हो और परिधि 176 सेमी हो। यानी 2 सवाल हैं, परिधि 132 हो तो त्रिज्या क्या होगी ये पता लगाना है, और वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो त्रिज्या क्या होगी ये भी आपको पता लगाना है। तो आप इन दोनों में से एक सॉल्व करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल पहला, आपको ध्यान है वृत्त की परिधि से त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र, आपको ध्यान है परिधि का सूत्र होता था परिधि बराबर 2πr। यदि आपको r निकालनी है तो इस 2π को इसके नीचे ले जाते थे और हमारे पास त्रिज्या का सूत्र बनता था त्रिज्या r बराबर वृत्त की परिधि बटे 2π, ये हमारा सूत्र था। तो आप इस सूत्र की सहायता से एग्जाम्पल पहले का पहला करेंगे तो आपको परिधि रखनी पड़ेगी 132 बटे 2 गुणा पाई का मान 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर तो 132 × 7 बटे 2 × 22। अब 2 से काटेंगे, ये कटेगा 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12 66 बार, और 22 से 66 कटेगा 3 बार, और ये 3 × 7 करने पर आएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है, किसकी सहायता से, परिधि की सहायता से। यदि आप परिधि 132 या 176 रखेंगे तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। ये आपको स्वयं करना है 176 परिधि वाला, इसकी सहायता से त्रिज्या इससे ज़्यादा आएगी, क्या आती है ये आपको स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो एग्जाम्पल 2 और 1 आपने देख लिए। एग्जाम्पल 3 से संबंधित प्रश्न भी आपकी प्रश्नावली 15.1 में था। तो क्या है एग्जाम्पल 3, पढ़ें। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर 500 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, पहिए का व्यास। तो हमने 15.1 में एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करी थी कि साइकिल का पहिया या किसी भी वाहन का जब पहिया चलता है तो एक चक्कर में अपनी परिधि की लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। यानी कभी भी कोई भी वाहन का पहिया है, एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, स्वयं की परिधि की लंबाई के बराबर।
और इस साइकिल के पहिए ने कितने चक्कर लगाए हैं? 500 चक्कर लगाए हैं। कितने चक्कर लगाए हैं? 500 चक्कर लगाए हैं, और 5000 चक्कर लगाए हैं। और 5000 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय हुई है? 5000 चक्कर लगाने में इसने दूरी तय करी है 11 किलोमीटर। और आपको पहिए का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहिए की त्रिज्या आपको निकालनी है। यदि पहिए की त्रिज्या आ जाएगी तो आपको इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अब आपके पास त्रिज्या नहीं है तो आपके सामने जो प्रश्न में दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलता है तो कितने चक्कर लगाता है? 5000 चक्कर। तो हम लिखेंगे 5000 पहिए द्वारा 5000 चक्कर लगाने में तय दूरी, ये जो तय दूरी है ये कितनी है? ये तय दूरी है 11 किलोमीटर, जिसको हम बदल सकते हैं 11 किलोमीटर को किसमें? 1000 से गुणा करके, तो ये हो जाएगी 11000 मीटर। ये आपकी दूरी हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये जो मीटर है इसको आप सेमी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 11000 इंटू 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरीके से ये आपकी जो दूरी है ये हो जाएगी 11 के पीछे ये हो जाएंगे 5 जीरो और ये सेंटीमीटर। तो ये 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी हो गई। और ये तो चलो हो गई, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? अपनी परिधि के बराबर। और ये 5000 चक्कर चला है तो 5000 चक्कर में कितनी दूरी तय होगी? ये तो प्रश्न के हिसाब से दूरी है, लेकिन हमारे तरीके से क्या होती है? 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 5000 इंटू परिधि के बराबर होती है। यानी ये दूरी होगी 5000 इंटू परिधि के बराबर। किसकी परिधि? पहिए की परिधि के बराबर। तो ये दूरी होगी इस तरीके से 2450 इतने सेंटीमीटर। 5000 परिधि की लंबाई कितनी हुई आपकी? अब क्या करेंगे हम? इस परिधि, आप चाहे तो परिधि निकाल के 5000 का भाग दे दें, तो ये परिधि की जो लंबाई आएगी, परिधि की लंबाई आएगी 1 2 3 4 5 बटे 5000। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 5 का इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बच गया 1, 5 दूनी 10 और ये आपका आया 220 सेंटीमीटर। यानी परिधि की लंबाई 220 सेंटीमीटर। और परिधि से त्रिज्या का सूत्र आपने पढ़ा था इससे पहले वाले प्रश्न एग्जाम्पल 1 में। अब आप क्या निकाल देंगे? त्रिज्या। किसकी? पहिए की। अब आप निकाल दोगे पहिए की त्रिज्या। त्रिज्या का सूत्र होता है परिधि बटे 2 पाई। परिधि की लंबाई है 220 बटे 2 इंटू 22 बटे 7। 7 चला जाएगा ऊपर तो यह आएगा 220 इंटू 7 बटे 2 इंटू 22। 22 से आपका कट जाएगा कितनी बार? 10 बार। 2 से कट जाएगा 10 कितनी बार? 5 बार। तो इस तरीके से आपका 35 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। किसकी त्रिज्या आ जाएगी? पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। कैसे आया ये? 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 11 किलोमीटर, जिसको सेमी बदलेंगे तो 11 के पीछे 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये आया। फिर हम जानते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी एक परिधि ग्रार होती है, तो 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 5000 परिधि ग्रार होगी। तो परिधि की लंबाई आएगी तय की गई दूरी बटे 5000 यानी 220 सेंटीमीटर। 220 सेंटीमीटर से आप त्रिज्या निकालोगे परिधि बटे 2 पाई का सूत्र लगाकर, और ये आपकी आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। हमको इस प्रश्न में निकालना था पहिए का व्यास। अब त्रिज्या 35 सेमी है तो आपका पहिए का जो व्यास है ये 2 इंटू 35 और ये आपका आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। और ये क्या है आपका? पहिए का व्यास। पहिए का व्यास कितना आया? पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने प्रश्नावली 15.1 से पहले जो आपके सामने जो एग्जाम्पल दिए हुए थे उन तीनों एग्जाम्पलों को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। तो इस तरीके से हमको पता लगा कि ये तीनों प्रश्न तो 15.1 जो एक्सरसाइज थी उसमें जो प्रश्न थे उन्हीं तरीके के ये तीनों एग्जाम्पल हैं। हमने जो प्रश्नावली 15.2 पढ़ी थी
उसके जो एग्जाम्पल हैं, यानी उससे पहले जो आपको एग्जाम्पल दे रखे थे वो एग्जाम्पल कई सारे हैं, जिनमें से 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। एग्जाम्पल 1, 2, 3 और 5। इन 4 एग्जाम्पलों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, शेष एग्जाम्पलों को हम अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो 15.2 एक्सरसाइज से तुरंत पहले जो एग्जाम्पल हैं उनमें से 4 एग्जाम्पल ये हैं। और पढ़ें क्या है पहला एग्जाम्पल। एक वृत्त के चाप की लंबाई, एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी है और उस वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है। तो चाप के संगत जो त्रिज्यखंड बनेगा, चाप के संगत जो त्रिज्यखंड बनेगा, उस त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। दोबारा प्रश्न पढ़ें। एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेमी और उस वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है, तो उस चाप के संगत, कहा नहीं है पर मतलब वही निकलता है, उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका चाप आपका ये 4 सेमी था या है। तो इस एग्जाम्पल 1 को यदि हम करते हैं तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के आपके 2 सूत्र थे। एक सूत्र था θ/360 πr², लेकिन ये सूत्र जब लागू होता है जब आपको वृत्त की त्रिज्या पता हो और उसका थीटा यानी कोण पता हो। तो इस सूत्र को आप इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास थीटा नहीं है। तो क्या है आपके पास, चाप की लंबाई। तो आप इस एग्जाम्पल पहले में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का एक दूसरा सूत्र और था जिसे हम लिखते थे L × R/2। हिंदी में बोले तो चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटे 2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटे 2, या इसको हम वैसे लिखते हैं तो लिखते हैं 1/2 LR। तो 1/2 LR कहो या चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटे 2 कहो। तो चाप की लंबाई आपकी 4, त्रिज्या है आपकी 6/2, 4 6 24 में 2 का भाग दूंगा तो 12। ये क्षेत्रफल है और चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों सेमी में, तो आपका क्षेत्रफल आएगा सेमी स्क्वायर। तो आपका एग्जाम्पल पहला बिल्कुल सरल है। इस तरीके का प्रश्न हमने 15.2 में भी एक्सरसाइज जो थी उसमें पढ़ रखा है। ये उसके एग्जाम्पल हैं। तो ये आपने कंप्लीट करा, बहुत सरल है। ऐसे ही आप कोई सा भी करें, जैसे हम अभी जो सूत्र बताया था उससे संबंधित एग्जाम्पल 3 है। क्या है एग्जाम्पल 3? तो एग्जाम्पल 1 के बाद 3 पढ़ने की कोशिश करें। एग्जाम्पल 3 क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और उसका एक त्रिज्यखंड है वृत्त का, उस त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री है। तो उस त्रिज्यखंड, उस वृत्त के लघु त्रिज्यखंड, आपको पता है जिस त्रिज्यखंड का कोण 180 से छोटा होता है वो लघु त्रिज्यखंड ही होता है। तो यानी 90 डिग्री वाला जो कोण है वो जिस त्रिज्यखंड का है वो लघु ही है, इसलिए आपको लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल आपको दोनों चीज ज्ञात करनी है। तो एग्जाम्पल 3 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, एक तो दी हुई है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को कहते संकेत है स्मॉल r, और स्मॉल r है आपकी 7 सेंटीमीटर, और एक आपको दिया है त्रिज्यकोण। त्रिज्यकोण का संकेत लेते हैं हम थीटा, और त्रिज्यकोण कितना है, 90 डिग्री। अब आपको इसमें 2 चीज ज्ञात करनी है। एक तो आपको ज्ञात करनी है चाप की लंबाई और दूसरी चीज ज्ञात करनी है क्षेत्रफल। तो पहले चाप की लंबाई का सूत्र लिखते हैं। किसके चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड एक ही बात है, लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, इसका सूत्र है θ/360 × 2πr। कई लोग इसका सूत्र लिखते हैं θπr/180। तो θπr/180 और θ/360 गुणा 2πr एक ही चीज है। 2 से यदि 360 काट दें तो यही सूत्र आपका तैयार हो जाता है। तो आप कोई सा भी सूत्र लिखें कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का मान है आपका कितना बोले, 90/360 इंटू 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान है आपका 7। 0 से आपका 0 कट गया, 9 से ये 4 बार कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 4 2 बार कट गया, 2 से 22 11 बार कट गया। आपका आया 11 सेंटीमीटर। ये आपके चाप की लंबाई आई, ये आपके आई त्रिज्यखंड के, जो लघु त्रिज्यखंड है उसके चाप की लंबाई। अब आपको इसमें क्या और निकालना था,
अब आपको इस जो एग्जाम्पल जो आपका था, कौन सा एग्जाम्पल था, 3 था, उसमें आपको क्या और निकालना है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। अब देखो आपके पास अब चाप की लंबाई भी आ चुकी है और आपके पास थीटा भी है, तो आप दोनों जो भी थोड़ी देर पहले बताए थे दोनों सूत्र इसमें काम करेंगे। आप चाहें तो एग्जाम्पल 3 में त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, आप चाहें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटे 2 इस सूत्र को लगा दें तो ये आपका आएगा, चाप की लंबाई है 11 इंटू त्रिज्या है आपकी 7 बटे 2, यह आपकी आएगी 77 बटे 2। 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 घंटे 16, 2 पंच 10, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। यदि कोई इस सूत्र को ना लगा के दूसरा सूत्र लगा देता है, कौन सा वाला, ये वाला, समझे, आप दोनों में से कोई भी एक तरीका कर सकते हैं। ये सूत्र लगाएं, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र भी इसमें लागू हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास थीटा और त्रिज्या दोनों है, तो आप ये और ये कोई सा भी एक सूत्र आपको लगाना है। आपको एक क्षेत्रफल 2 तरीके से नहीं निकालना है, हल करते समय आपको एक तरीका निकालना है, लेकिन मैं आपको समझा दोनों रहा हूँ, आंसर वही आएगा। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 90 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, और आपके आर का जो मान है वो आपका है 7, तो ये 2 बार आएगा स्क्वायर की वजह से, 7 इंटू 7, तो 0 से 0, 9 से 36 4 बार कट जाएगा, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 से 22 11, तो ऊपर आया 11 7 77, नीचे आया 2, तो यानी आपका वही आया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो एग्जाम्पल जो पहला है इसमें यही सूत्र काम आया था, चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटे 2, और एग्जाम्पल 3 में आपके त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों सूत्र आपके काम आ सकते हैं। तो आपने ये जो एग्जाम्पल 2 हैं और एग्जाम्पल 3 है, इस तरीके के प्रश्न भी आपने अपनी एक्सरसाइज जो 15.2 थी उसमें आपने इस तरीके के प्रश्न सॉल्व किए थे। अब आप एग्जाम्पल 2 को देखें। एग्जाम्पल 2 क्या है, एग्जाम्पल 2 क्या है, वृत्त के चाप द्वारा, एक वृत्त है उसके चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण 50 डिग्री है और उसके चाप की लंबाई 5 पाई सेमी है, 5 पाई दे रखी है चाप की लंबाई। तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी जो आपका एग्जाम्पल 2 है, समझे, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 में आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है कोण, यानी आपको एक दे रखा है थीटा, यानी कोण दे रखा है आपको कोण, जिसे हम थीटा से व्यक्त करते हैं, ये आपका है 50 डिग्री। एक आपको दे रखा है वृत्त के चाप की लंबाई, आपको दे रखा है वृत्त के चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 पाई सेंटीमीटर, और आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सब बच्चे समझो, त्रिज्यखंड का यानी लघु त्रिज्यखंड, यानी बात वही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ें। देखो एक मिनट सुने, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के 2 सूत्र होते हैं, एक तो होता है चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटे 2, और दूसरा सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आप इस सूत्र को लगाते हैं तो इसमें आपको 2 चीज चाहिए, चाप की लंबाई और त्रिज्या। चाप की लंबाई आपके पास है, त्रिज्या नहीं है, इसलिए आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में फिलहाल में ये सूत्र नहीं लगा सकते। अब इस सूत्र के हिसाब से करें तो इसमें 2 चीज काम आती है, थीटा और त्रिज्या, यानी कोण और त्रिज्या। तो कोण आपके पास है, त्रिज्या नहीं है, इसका मतलब आप फिलहाल में डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आप न तो इस सूत्र को लगा सकते न इस सूत्र को लगा सकते, क्योंकि आपके पास फिलहाल में त्रिज्या नहीं है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यदि आप वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और जैसे ही आपके पास वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, जैसे ही आपके पास वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के जो 2 सूत्र हैं उनमें से कोई सा भी सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात अटक गई त्रिज्या पर। अब क्या करेंगे त्रिज्या के लिए, हम प्रश्न अनुसार
चलेंगे प्रश्न अनुसार, यानी आपको चाप की लंबाई दे रखी है, आपको दे रखी है चाप की लंबाई, समझे, आपको दे रखी है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई दे रखी है 5 पाई सेमी। लेकिन जब हम वृत्त के चाप की लंबाई निकालते तो सूत्र कौन सा लगाते थे, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर बराबर 5 पाई, इस सूत्र को हम लगाते थे। तो इसका मतलब इस समीकरण के द्वारा, समीकरण कब बनेगा, जब आप मान रख दोगे सारे, तो थीटा का मान तो 50 है ही है, बटे 360, 2 इंटू पाई से पाई कट जाएगा, तो इसलिए पाई का मान तो मत रखो, तो ये रखोगे 2 गुणा पाई गुणा आर बराबर 5 पाई। तो पाई से पाई तो आप काट दोगे। इसके बाद आपका आएगा 100 आर बटे 360 बराबर 5। अब यदि आपको आर का मान चाहिए तो 5 गुणा 360 बटे 100, 5 गुणा 360, 360 ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया। तो अब आप इसको काटते तो 0 से कट गया 0, 5 से 10 काटेंगे 2 बार, और 2 से 36 को काटेंगे 18 बार। तो इस तरीके से आपकी जो त्रिज्या है वो 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले आपने निकाली त्रिज्या। कैसे निकाली, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, और चाप की लंबाई 5 पाई है, बराबर 5 पाई रख दी, पाई से पाई कट गया, और थीटा का मान 50 बटे 360 गुणा 2 गुणा आर बराबर 5। फिर आप क्या करेंगे, आर को यहाँ रखेंगे, बाकी संख्या को उधर भेज के काटा पीटी करेंगे, तो आर का मान 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपके पास त्रिज्या आ चुकी है 18। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, दोनों में से कोई सा भी सूत्र लगा सकते हैं। और अभी आपने 2 प्रश्न देखे, आपको सब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जब दोनों ही चॉइस हो तो सरल सूत्र, छोटा वाला सूत्र लगाना चाहिए। कौन सा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे आप, चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या बटे 2। चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई है आपकी 5 पाई, 5 पाई, त्रिज्या है आपकी 18 और बटे 2, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, 9 पंजे 45 पाई वर्ग सेमी। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। यदि इसको संख्यात्मक रूप से निकालना चाहते हैं तो पाई का मान या तो 22/7 रख लो, फिर इसको कैलकुलेट करो, या पाई का मान 3.14 आप रख के इसको गुणा करके इसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से निकाल सकते हैं। ये फिलहाल में पाई के पदों में है, तो आपको संख्यात्मक रूप से हमेशा क्षेत्रफल निकाल के आना। तो पाई का मान आपको यहाँ पर रखना चाहिए, क्या, या तो 22/7 या 3.14। तो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल 1, 2, 3 समझे। एग्जाम्पल 4 बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल में आप एग्जाम्पल 5 पढ़ने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या है एग्जाम्पल 5, अपनी बुक में पढ़े, मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है। तो एक घड़ी के घंटे की सुई, ये प्रश्न आया था, और ऐसे 15.2 में ऐसे 2 प्रश्न थे, जो घंटे की सुई वाला प्रश्न भी था और मिनट की सुई वाला भी ऐसा प्रश्न था, एक्सरसाइज 15.2 में। ये एग्जाम्पल 5 है। एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, तो 90 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वैसे तो मैंने आपको एक्सरसाइज में समझाया था, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि घड़ी की जो मिनट की या घंटे की सुई होती है, जब वो चलती है तो कौन सी आकृति बनाती है, त्रिज्यखंड बनाती है। क्यों बनाती है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये आपकी घड़ी है, इस घड़ी में ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, और ये आपके बीच में 2-2 नंबर हैं। जैसे घड़ी की सुई, इसने कहा है कि घड़ी की जो सुई है 90 मिनट चली। अब 90 मिनट को छोड़ो, आप नॉर्मल देखो, मान लो आपकी घड़ी के घंटे की सुई या कोई सी भी सुई मान लो इस समय 12 पर है, कोई भी सुई 12 पर है, और मान लो ये सुई 15, जैसे मिनट की सुई है तो 15 मिनट बाद 3 पे आ जाएगी। घंटे की सुई है घंटे बाद आपकी 3 पे आ जाएगी। तो जब ये सुई 12 से 3 पे आएगी, चाहे सुई कोई सी भी हो, तो ये किधर होके आई है, ये इधर होके आई है। तो यानी ये जो पूरी जो जगह है, ये पूरी जगह, यानी ये पूरा जो क्षेत्र है, इस सुई ने तय किया, चाहे सुई घंटे की हो चाहे मिनट की हुई हो।
तो इसने कौन सी आकृति बनाई, इसने बनाई त्रिज्यखंड। कई बार ये थोड़ा कम चल सकती है, जैसे ये मान लो सुई 12 पर है, 12 से ये मान लो 2 पे आए, तो ये 12 से 2 पे आए, तो इस तरीके से तो इसने ये जगह तय करी, तो ये कौन सी आकृति है, त्रिज्यखंड। इस त्रिज्यखंड में जो सुई की जो लंबाई होती है, ऐसे जो त्रिज्यखंड बनते हैं घड़ी के मिनट की या घंटे की सुई द्वारा, तो जो त्रिज्यखंड होते हैं उनमें जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या कौन होती है, जो सुई की जो लंबाई होती है, घंटे की सुई है तो उस सुई की जो लंबाई है वह त्रिज्या का काम करेगी, और मिनट की सुई है तो उसमें मिनट की सुई की जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी। अब रहा ये कोण, जैसे कभी भी कोई त्रिज्यखंड बनता है तो उस त्रिज्यखंड में कोण भी होता है, ये वाला कोण। अब ये कोण टाइम पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि आपको पता है घंटे की सुई थोड़ा धीमे चलती है, मिनट की सुई थोड़ा जल्दी चलती है, इसलिए घंटे की सुई कोण बनाने में टाइम ज़्यादा लेती है। तो ये मैंने अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों में ये बात आपको नोट कराई थी कि घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में केवल 1/2 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमती है, और मिनट की जो सुई होती है वो 6 डिग्री का कोण बनाते हुए घूमती है। तो इसलिए घंटे की सुई है ये, तो इस सुई की जो लंबाई है ये 6 सेमी है, तो ये त्रिज्या का काम करेगी, और ये 90 मिनट चलिए ये सुई, इसका मतलब घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 90 मिनट चलिए तो इसने केवल कोण बनाया है 45 डिग्री। इसलिए इस सुई का जो कोण है वो 45 हो जाएगा, और सुई की लंबाई है वो 6 सेमी है, तो इसकी लिए त्रिज्या जो है वो आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये मैंने आपको समझाया। अब हमें